तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो सीयूईटी के रिजल्ट के बाद अब परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेके कि क्या मेरा एक स्कोर सेफ जोन में है या नहीं है, मुझे वो पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहा हूं वो मिलेगी नहीं मिलेगी, या वो कोर्स जो मैं टारगेट कर रहा हूं वो मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करूं या ड्रॉप ले लूं, ये सारे सवालों के जवाब के साथ यहां इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका स्कोर है जो सेफ जोन में है और या नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना है कि और ऑप्शंस भी हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों की हम बात यहाँ करने वाले हैं। सो आखिर तक वीडियो देखना है जिसमें हम फिलहाल इस वीडियो में आर्ट्स के कोर्स को लेके बात करने वाले हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्ट्स कोर्सेज की बात करेंगे। जो भी बच्चे हैं आर्ट्स की कोर्स जो टारगेट कर रहे हैं किन यूनिवर्सिटीज़ में, या तो वो डीयू की बात कर लें हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की, या फिर बात कर लें बीएचयू की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या बात कर लें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एयू की। इन तीनों यूनिवर्सिटी को तो हम बेस में रखने वाले हैं, इनके बेसिस पे डिस्कस करेंगे। बाकी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए क्या एक सेफ स्कोर हो सकता है, क्या हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, किसकी बात करेंगे? आर्ट कोर्सेज के लिए, है ना। आर्ट कोर्सेज मतलब क्या? बीए जिन बच्चों को करनी है, क्या करनी है? बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो यहां सबके लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डीयू की अगर बात कर लें तो सीयूईटी का जो एग्जाम है वो 800 मार्क्स का था। 800 मार्क्स का होने का मतलब यहां पे ये है कि यहां पे डोमेन के आपके 3 डोमेन लिए थे, सब्जेक्ट डोमेन से 3 सब्जेक्ट का, और यहां पे एक जो है वो आपका लैंग्वेज। इन 4 चीजों को जोड़ के 800 मार्क्स हो रहे थे, ठीक है ना। कुछ कोर्सेज हैं जर्नलिज्म का या मास कॉम का, उनके लिए 650 मार्क्स जो हैं माने जा रहे थे। कितने माने जा रहे थे? 650 मार्क्स, ठीक है। 650 नहीं, 450 मार्क्स थे, सॉरी। इसमें 2 डोमेन था और एक जीटी था, जीटी के 250 मार्क्स, ठीक है। सो 450 अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं मास कॉम या जर्नलिज्म के, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक। अब क्या है इसमें जो सेफ स्कोर आपके लिए हो सकता है? देखो यार, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग, क्योंकि डीयू में मुझे लगता है 90 कॉलेजेस हैं, 70,000 से ज़्यादा सीट्स हैं जो बढ़ जाती हैं, ठीक है। सो इनमें अलग अलग कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज भी हैं, कुछ कोएड कॉलेज भी हैं। तो गर्ल्स के लिए थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है, कुछ बड़े कॉलेजेस को छोड़ के, या जो नॉर्थ कैंपस के जो मिरांडा एरांडा होगा उनकी अगर बात करें तो वहां तो आपको, अगर नॉर्थ कैंपस की बात करें तो 750 प्लस आपका स्कोर होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो मुश्किल है, ठीक है। हाँ, कुछ में तो 780 पे ही खत्म हो जाती हैं चीजें, ठीक। अभी भाई ये आपके उसकी बात हुई। नॉर्थ साउथ की अगर बात करें तो 510 के अराउंड आपका अगर स्कोर है तो आपको क्या हो जाएगा? साउथ कैंपस के कुछ कॉलेजेस को आप टारगेट बीए कोर्सेज के लिए कर सकते हो। देखो यार, डीयू में जो मारा मारी है वो बीए कोर्सेज की है ना। बीएससी कोर्सेज की उतनी मारा मारी नहीं है, कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें अगर तो उनके अलावा, ठीक है। तो बीए के लिए फिर अगर हम बात करें ऑफ कैंपस की तो हमने 400 प्लस के अराउंड अगर बात कर ले 350 का, वहां आपको ये एक सेफ स्कोर है जिसके लिए आपको जाना है, पार्टिसिपेट करना है डीयू की काउंसलिंग प्रक्रिया सारी चीजों में, है ना। अगर इससे कम भी हैं आपके मार्क्स तो और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिनको बहुत सारे लोग टारगेट नहीं करते। आपकी स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी ना उसको आप देखो एक बार, वहां थोड़ा सा कम स्कोर का भी आपको ये बीए कोर्सेज मिल सकता है। बीएचयू की अगर हम बात कर ले यहां पे, तो बीएचयू का जो सब्जेक्ट डोमेन की बात करें, एक तो 350 मार्क्स का ये स्कोर है ना। इसके बेसिस पे आपको क्या हो रहा है, ये सारा का सारा पार्टिसिपेट किया जा रहा, मतलब यहां इसके बेसिस पे ही ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसमें से क्या है कि एक तो जीटी लिया हुआ है जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट तो 250 मार्क्स का है। फिर जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का इन्होंने क्या किया है, हाफ कर दिया है, लैंग्वेज का हाफ कर दिया, यानी 200 मार्क्स का जो लैंग्वेज है उसका हाफ, 100 मार्क्स उसके इंक्लूड कर रहे हैं। टोटल 350 मार्क्स बीएचयू में लिए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे आपको क्या है, एडमिशन मिलने वाला है। अब यहां पे भी क्या है, देखो भाई, सच्चाई यही है कि जो गर्ल्स पार्टिसिपेंट हैं
जो गर्ल्स पार्टिसिपेंट है उनके लिए यहाँ पे 150 के अराउंड आपको क्या है मार्क्स होने चाहिए, ताकि आपको क्या हो जाए यहाँ पे एडमिशन मिल जाए BHU की बात करें। उसके अलावा अगर आप क्या है बॉयज पार्टिसिपेंट हैं तो भैया यहाँ पे आपकी 200 के अराउंड मार्क्स होने चाहिए। ये किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं आर्ट्स कोर्सेज की। आर्ट कोर्सेज में मतलब सिंपल जो लैंग्वेज कोर्सेज है ना, उनके लिए मैं बात कर रहा हूं। अगर सोशल साइंस वाले कोर्सेज आप BA के करना चाह रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वाले, तो उसके लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ 190 टू 230 के अराउंड आपका एक स्कोर होना चाहिए। 190 गर्ल्स के लिए, 230 के अराउंड बॉयज पार्टिसिपेंट जितने भी हैं उन सभी की मैं बात यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ये आपका एक सेफ स्कोर है। और उसके बाद अगर हम AU की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ ये 850 मार्क्स का इनका टोटल CUET एग्जाम के थ्रू ये ले रहे थे, है ना। 850 कैसे आ रहे थे, यहाँ पे इन्होंने 2 डोमेन लिए थे, 2 डोमेन के अलावा एक लैंग्वेज लिया था और यहाँ पे एक GT लिया था। ठीक है, इसके बेसिस पे हो रहा तो 250, 200, 600, 400, 600, ठीक है 850। इसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कॉलेज मिलने वाला है। तो भैया AU के लिए जो आपका मिनिमम होना चाहिए मार्क्स, वो 450 के अराउंड आपके यहाँ पे रहें तो आप एक सेफ जोन में हो जाते हैं। अब ये तो इन टॉप यूनिवर्सिटीज की बात हो गई। बाकी क्या करें, तो यार देखो हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपना कुछ क्राइटेरिया निकाला है CUET में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं कि क्या क्या डोमेन लेना है, लैंग्वेज लेना है, जनरल टेस्ट के बेसिस पे देना है कोर्सेज में एडमिशन। तो उसके हिसाब से आपका बाकी, चूंकि क्या है मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो किस साइड चले जाते हैं, वो इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में, चाहे DU हो, BHU हो, JNU हो, AMI, JMI सारी, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, ये इन पे फोकस ज़्यादा कर लेते हैं। फिर बाद में जो खुद की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल ही हैं, है ना, आपकी स्टेट में, और अच्छा खासा वो बच्चों को पढ़ा रही हैं, अच्छे खासे कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, उनमें बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते। तो मेरा मानना है कि आप अपनी स्टेट की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं इनकी अपेक्षा, अगर थोड़ा बहुत भी कम आपका आ रहा है। अच्छा, ये जो मैंने आपको यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ या सेफ बता रहा हूँ, ये किसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी जनरल कैटेगरी नहीं है, मान लीजिए EWS में आते हैं आप, EWS में आते हैं या फिर OBC में आते हैं, तो यहाँ तो ऑब्वियस सी बात है जनरल से 5 से 10 मार्क्स का अंतर आ जाता है। ठीक है, यानी इससे थोड़ा बहुत कम भी होगा, और अगर आप इन कैटेगरीज में तो भी आपका काम। वहीं अगर मान लीजिए SC ST में आ जाते हैं आप कैटेगरी में, तो इस जनरल के क्राइटेरिया से 20 से 30 मार्क्स का अंतर आता है आपको, 20 से 30 मार्क्स का। तो आप बस आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करें, क्या ये सेफ जोन है हमारे लिए या नहीं है, सेफ स्कोर हमारा है कि नहीं। अगर इसके नीचे भी आ रहा है थोड़ा बहुत 5-10-15 मार्क्स तो भी, क्योंकि यार देखो क्या है, हर यूनिवर्सिटी कोर्स वाइज थोड़ा सा कई बार हो जाती हैं चीज़ें, तो बिल्कुल घबराना नहीं है चीज़ों को लेके, और आपको क्या है ड्रॉप नहीं लेना भैया, आप अपना साल बर्बाद मत करिए, है ना। आप लीजिए एडमिशन अपनी दूसरी स्टेट, मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो बनाए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट हैं, डीम्ड है, प्राइवेट है, तो वहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, क्यों एक साल खराब करना अपना, है ना। अगर बहुत ही खराब स्कोर है बात अलग है, वैसे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खराब होगा, लेकिन अगेन अपने आप को ड्रॉप करने से बेहतर क्या है कि खुद में छोटी यूनिवर्सिटी से भी, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी खुद को तो निखारना है ना। आप अपने पे मेहनत करेंगे एक साल तो वो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये पूरी बात किसकी हो गई, आर्ट कोर्सेज के लिए, BA कोर्सेज के लिए इनकी बात कर ली मैंने। अगली वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें साइंस कोर्सेज या BSc के कोर्सेज के लिए क्या एक सेफ कट ऑफ हो सकता है आपके लिए, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर कॉमर्स के लिए भी बना दूंगा एक, और लॉ के लिए भी बना दूंगा, मतलब लॉ कोर्सेज के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ आ जाएंगी, तो दोस्तों में शेयर करो, इसको लाइक करना है और चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.